अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, अमूमी तौर पे दोस्त अहबाब सवाल करते हैं जी आपका ऑफ़िस किधर है, और होता ये कि मैं ऑफ़िस का बताता भी हूं, लेकिन जगह ऐसी है कि दोस्तों को पता नहीं चलता। कभी बंदा लोकेशन पे मौजूद होता है कि लोकेशन शेयर कर सके, और कभी लोकेशन पे नहीं भी मौजूद होता। बड़ा आसान हल है जी। अगर आप मेरा ऑफ़िस देखना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र चक्री रोड। अगर आप पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र चक्री रोड गूगल मैप पे लिखें तो गूगल मैप जो है ये मेरे ऑफ़िस की लोकेशन दिखा देता है। ठीक है जी। ये ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है मंजूर हुसैन, और नीचे मेरे साथी हैं उनका नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह ये भी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये है जी, लेकिन ये कि ये जोंग का नंबर मेरा लिखा हुआ है। फिर यहाँ भी है। तो ये बेसिकली ये है जी मेरा ऑफ़िस। फिर यहाँ ही मैंने फैंसी पोल्ट्री के नाम से, पैराडाइज फैंसी पोल्ट्री के नाम से ये भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये है, और ये मार्केट जो है इसमें ये दो दुकानें फ्रंट पे हैं, ये मेरे पास हैं। एक वो फ्रंट पे है, वो मेरे पास है, और एक वो बैक पे है, वो भी मेरे पास है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, होता ये कि जब आप सदर से आते हैं तो 22 नंबर चुंगी, बकरा मंडी चौक, धमियाल कैंप से फिर बिस्कुट फैक्ट्री चौक से दो रास्ते निकलते हैं। एक धमियाल कैंप की तरफ निकलता है और एक निकलता है चक्री की तरफ, जब चक्री इंटरचेंज की तरफ। इस रोड को गौस आज़म रोड भी कहते हैं और चक्री रोड भी कहते हैं। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम अब गौस आज़म रोड है। तो जब इस पे आप आते हैं तो कोहाला से आगे ये निशानी है, ये खान भाई हैं, उन्होंने ठिया सा लगाया हुआ है। ये एक डेरा सा सामने बना हुआ है। ठीक है जी। और हमारा डेरा दूर से जब आप आ रहे होंगे गाड़ी में तो मैं आपको बता देता हूँ कि लुक कैसी नज़र आएगी। ये हमारे डेरे की लुक नज़र आएगी, हमारा डेरा। ठीक है जी। इसमें मैंने पौधे शौधे लगाए हुए हैं, बल्कि अंदर से भी थोड़ा सा आपको विज़िट कराता हूँ। ये नीम के ये पौधे मैंने ही लगाए हैं, नीम के दरख्त लगाए हैं मैंने। ये बड़े हो जाएंगे तो फिर ये एक वाज़े निशानी हो जाएगी। ये भी मैंने लगाया हुआ है, ये वाशरूम बनाया हुआ है। और बल्कि ऑफ़िस ना अंदर से आप दोस्तों को दिखा दूँ। ये ऑफ़िस है जी अंदर से, ये आप देख सकते हैं। और ठीक है जी, ये मेरे ऑफ़िस में वो सीनरी सी लगाई हुई है। ये बल्कि मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो क्या ख्याल है? हाँ जी, ये। और उसके बाद फिर सामने कायद आज़म की तस्वीर है। ये टेबल शेबल रखा हुआ है, और पीछे बैग पे पता नहीं अब लड़के ने क्या किया हुआ, समझ से अच्छा नहीं। यहाँ भी टेबल शेबल है, और ये फिर कुछ चाय शाय वगैरह के लिए इंतज़ाम, ये सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है जी। तो लेकिन ये एक तो ये 4 दुकानें हैं मेरे पास, क्योंकि मेरा असल में तो मुर्गियों का ही काम है ना। प्रॉपर्टी तो हमें असी खेल दे रही था अल्लाह जो। और ये फिर जो है एक ये शॉप भी मेरे पास है। ये कबूतर वगैरह मेरे पास एक लड़का काम करता था, तो वो लेके आ गया जी 1500 के कोई एक जोड़ा, सॉरी 2 जोड़े। तो फिर वो जब जाने लगा तो उसने मेरे हवाले कर दिया। अब इन्होंने बच्चे शच्चे निकाले हुए हैं कुछ। ये फिर मुर्गियाँ प्योर देसी पुरानी ब्रीड कुड़ुक वाली मुर्गियाँ मेरे पास होती हैं, ये आपको पता ही है। ये दोस्त अहबाब जो मुझे मुर्गियों के हवाले से जानते हैं, ये मैं कार्गो करता रहता हूँ 2500 रुपये का पर पीस। ये हमेशा नए शेल्टर की तलाश में रहती, बड़ी पुरानी ब्रीड 18-20 साल पहले जो आम होती थी। अच्छा, ये फिर जो एरिया है ये मेरे पास ही है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये सारा मैंने रेंट पे लिया है। ठीक है जी। ये मुकम्मल वहाँ वो जो सामने दीवार आपको नज़र आ रही है वहाँ तक मैंने रेंट पे लिया है। अच्छा, इसमें फिर मैंने ये पौधे शौधे, ये बाग शाग मैंने खुद लगाया। आप सोचते होंगे कि चाचे मंजूर दा दिमाग नहीं फिर गया भी किराए ते जगह लईए ते लाए ने जनाब पौधे, ते बाग लाया अमरूदां दा, ते किन्नुआं दा, ते सेब दा, ते माल्टे दा। भाई हम हैं अराई बिरादरी। अराई बिरादरी आपको पता ही है कि ये
पौधों वगैरह की बड़ी शौकीन होती है, ज़मींदारी की शौकीन होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात जहन में रखें कि एक ज़िंदा इंसान अगर वो 60-70 साल तक की उम्र तक जीता है तो अपनी ज़िंदगी में कम से कम भी 7 से 8-10 दरख्त तक इस्तेमाल करता है, कुछ ऑक्सीजन की सूरत में, कुछ फर्नीचर की सूरत में, कुछ खाने फल फ्रूट की सूरत में। कम से कम भी 10 दरख्त इस्तेमाल करता है एक ज़िंदा इंसान, जो यानी 60-65-70 साल तक ज़िंदा रहता है। तो कम से कम भी उसको चाहिए कि 10 दरख्त तो अपनी ज़िंदगी में पाल के बड़े कर ले ना यार, ताकि वो कर्ज तो चुका दे जो दूसरों ने उसके लिए दरख्त लगाए थे। उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए कम से कम यार 10 दरख्त तो लगाए ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में 12 पौधे लगाए हैं, मैं पौधों का बहुत शौकीन हूँ। पहला जो दरख्त लगाया था जो मेरी यादाश्त में है, वो मैंने अपनी नानी जो हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अल्लाह अपनी जन्नत के बेहतरीन हिस्से से उनको नवाजे। बड़ी बुज़ुर्ग खातून थी और तहज्जुद गुज़ार थी, बहुत ही नेक परहेज़गार मुत्तकी खातून थी। तो पहला दरख्त नीम का मैंने उनकी कब्र पे लगाया था, ठीक है जी। और वो सिलसिला जैसा चला फिर चलता ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने, अब ये देखें, ये रेंट पे है, अब रेंट का क्या पता होता है, लेकिन यहाँ भी मैंने ये तकरीबन 30 से 35 मैंने ये दरख्त मुख्तलिफ़ तरह के लगाए हैं। वो मैंने नहीं लगाया और ना ही वो मैंने लगाया, वो बड़े लगे हुए पहले के लगे हुए। बाकी ये सारे दरख्त जो है ये मैंने लाइनों में यहाँ लगाए हैं। और बाकी यहाँ फिर आस्ता आस्ता कुछ ना कुछ व्लॉग वगैरह कुछ ना कुछ किया करेंगे। तो मुर्गियाँ शुर्गियाँ भी आस्ता आस्ता रखेंगे, कुछ तो करेंगे ना यार, ज़ाहिर है ज़िंदा रहने के लिए। और सांसों की बहाली जो है, सांसों का जो तसलसल है उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इंसान चलता फिरता रहे और कुछ ना कुछ करता रहे। तो ये है पूरा एरिया। ये यहाँ भी कोशिश है, अब मेरा इरादा है, मैंने रूटावेटर नहीं मिल रहा, रूटावेटर कहीं से मिलता है तो फिर इसको ये ब्रीक को करा के ना, ये मिट्टी को ये सारा तो इराइयाँ कम कराएंगे। सब्ज़ी मेरा इरादा है कि यहाँ पूरी ये लाइन में लगा दूँगा, ठीक है जी। तो चलें, साग और पालक और मूलियाँ ठिप्पर वगैरह खाएंगे और जो विज़िटर आया करेगा उसको गिफ्ट में एक ठिप्पर भी दिया करेंगे इंशाल्लाह। बाकी यहाँ भी ये सिलसिले चलते रहेंगे इंशाल्लाह। आप दोस्तों का तावन रहा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि अमूमी तौर पे दोस्त अहबाब लोकेशन ही मेरी देखते रहते हैं कि यार पता नहीं कहाँ है, तो अपनी मैं लोकेशन आपको शेयर कर दूँ और बता दूँ कि मैं कहाँ बैठा हूँ, ठीक है जी। यानी ये जो पूरी मार्केट है गाज़ी मार्केट, इसकी सिर्फ एक शॉप है जो किसी और के पास है, बाकी ये पूरी जो मार्केट है ये मेरे पास ही है, ठीक है जी। मैंने ये रेंट पे ली है। जो मैं अमूमी तौर पे बताता रहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का बताता रहता हूँ, फातिमा जनाब अमन यूनिवर्सिटी, आप दोस्तों ने देखा होगा मेरी वीडियोस में अमूमन मैं जिक्र करता हूँ। तो ये साथ ही फातिमा जनाब अमन यूनिवर्सिटी है, ये थोड़े से फासले पर। ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, ये फातिमा जनाब अमन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं। दाखिले ओपन हो चुके हुए हैं। आगे फिर और सोसाइटीज़ वगैरह हैं, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं आगे, जिनमें कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ नॉन अप्रूव्ड हैं। जैसे अलहरम सिटी है तो उसका अलहरमैन ब्लॉक अप्रूव्ड है, और फिर उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाता है, वो अप्रूव्ड है। ब्लूअर सिटी है, वो नॉन अप्रूव्ड है। तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, छोटी बड़ी काफ़ी सारी आगे सोसाइटीज़ हैं। और बस इधर से फिर यानी ये अगर आप रोड सीधा फिर आगे जाएंगे तो फिर आप चक्री इंटरचेंज पे चढ़ जाएंगे, जो लाहौर या पेशावर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रोड सीधा चक्री इंटरचेंज पे मिल जाता है, और जो आपका रिंग रोड बन रहा है वो भी इसी को आगे काफ़ी आगे जाके इसको क्रॉस करेगा इस रोड। तो ये है जी हमारा सिलसिला, यहाँ हम बैठे हुए हैं। तो बस ये निशानी याद रखिएगा इंशाल्लाह। कोई भी भाई दोस्त अहबाब जब आना चाहें बस पहले कॉल कर लिया करें। अच्छा, फिर एक और गुजारिश है कि बाज़ दोस्त अहबाब व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहते हैं, तो उनसे मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि जब भी आएँ तो कॉल करें सिम पे, या कोई मकान आपको पसंद आ जाता है तो उसके लिए कॉल किया करें। व्हाट्सएप पे मैसेजेस मुझे बेशुमार आते हैं, और ये प्रॉपर्टी की वजह से नहीं, मेरे मुर्गियों के काम की वजह से भी बेशुमार मैसेजेस मुझे आते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 1 मिनट में हो सकता है मुझे 100 मैसेज आ जाए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसी तरह SMS जो है उनको भी आंसर करना मुश्किल हो जाता है। जो दोस्त अहबाब कॉल करते हैं उनसे मेरी ज़रूर बात हो जाती है। एक बार नहीं बात हुई, 5-10 मिनट बाद दोबारा कॉल कर लें, इंशाल्लाह बात ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी रोज़ी रोटी कॉल पे यार लिखी हुई है, तो कॉल भला मैं कैसे नहीं उठाऊँगा। तो कॉल कर लिया करें, जो घर पसंद आता है उसके लिए कॉल करें, बातचीत करें, इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा, ठीक है जी। मोहब्बतों में याद रखा करें, ये छोटी सी गाड़ी है, और यकीन कीजिए
کہ اگر آپ دوستوں کی محبت میرے ساتھ اسی طرح رہی تو میں نے اس کے ساتھ پیچھے 10 ڈبے لگانے ہیں، ایسے لمبے سارے لین بنا رہی، اور یہ ہوگا تبھی اگر آپ دوست تعاون کریں گے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار کہ یہ گاڑی سے موٹر سائیکل بن جائے. یہ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا. آپ لوگ محبتیں دیتے جائیں گے تو یہ گاڑی لمبی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہوگی. اور اگر آپ دوست احباب ساتھ چھوڑ گئے تو اس کا موٹر سائیکل بھی بن سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ میں بندوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں نا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. دوستو بہت شکریہ، بہت مہربانی.